तो ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक को ज्ञात करना है। 4 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़े हैं, तो शायद 3 बराबर भागों में था, यहाँ पे कितना है, 4 बराबर भागों में है। तो पहला नंबर आप AB को खींचिएगा ऐसे, ये हमारा A हो गया, ये कौन सा हो गया, B हो गया। इसके बाद 4 बराबर भाग करने हैं, इसके A हो गया, ये कौन सा हो गया, B हो गया। ठीक है, 4 बराबर भाग करने तो आपको बताया था ना, गिनिएगा, 1 2 भाग हो गया, 1 2 3 भाग हो गया, 1 2 3 और 4 भाग हो गया। देखो 4 बराबर भागों में किसी को कहोगे ना तो 4 को लाइन खींच देगा, ऐसा नहीं करना है। इसमें ध्यान देना है कितना है, 1 2 3, मतलब 3 लाइन ही खींचेंगे तो 4 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ गया ये। अब हर बिंदु का नाम रख लेना है हमको। क्या नाम रखेंगे, कुछ भी को जो भी आपको नाम समझ में आता है उसको रखिए। इसका नाम हम P Q और R, P Q R रख लेते हैं। क्या रखेंगे, P Q R, और कुछ है नहीं इसमें, P Q R, 3 बिंदु हम रख लेते हैं, P Q और R। अब A का निर्देशांक लिखिए यहाँ पे। A का निर्देशांक हमारा कितना है, 2, 2। ठीक, B का निर्देशांक कितना है हमारा, 2, 8। अब ये 4 बराबर भागों में कटे हैं, मतलब ये वाला जो है यहाँ से जो है ये K हो गया, ये भी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेके क्या हो गया, K हो गया। यहाँ से और यहाँ तक ये भी क्या है, K है। और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है हमारा, K है। क्या है, K है। ठीक है, 4 बराबर भागों में कट गया, K और K। अब आप लोगों को बताए थे कि अनुपात जब ज्ञात करनी होगी, देखिए यदि इन दोनों के बीच B का ये अनुपात होगा तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अब प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी P के लिए। किसके लिए, P के लिए। समझ में आया ना। तो P के लिए जब निकालेंगे तो आपको दिखाना होगा, देखिए ध्यान से, पहले अनुपात सबका निकल जाएगा। जब अनुपात निकल जाएगा तो वहीं से आप क्या निकाल लीजिएगा, ये बिंदु का रेखाखंड के बिंदु का निर्देशांक भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि निर्देशांक को निकालते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रेखाखंड AB को P Q R 3 बिंदु 4 बराबर भागों में काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं। अब देखिए कट गया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB हो गया ना। ये सारे क्या हैं, बराबर है। बराबर क्या लिखेंगे, K। क्या लिखेंगे, K। चीजें समझ में आ रही है ना, ये भी K, ये भी K, ये भी K और ये भी K। ठीक है, अब सबसे पहला नंबर हम लोग को क्या है, P वाले का अनुपात निकालना है। इसलिए हम सबसे पहले नंबर देखिए यहाँ से इस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से A से है और ये नीचे कर दे क्या इसी रेखा को। देखिए डायरेक्ट हम A के लिए चल रहे हैं, किसके लिए, ये A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। अब बिंदु P के लिए चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, P के लिए। तो देखिए ये दूरी और इसके बाद ये दूरी पूरी क्या कहलाएगी, ये P वाले का निर्देशांक हो गया, 1 और 2 भागों में कटा। तो अब ध्यान रखना है कि इसका जो है K है, क्या है, K है। ठीक, इसकी दूरी जो क्या है, K है। लेकिन P और B के बीच में देखिए ये 1 और 3 K है, कितना है, K 3 हुआ। क्या लिखेंगे, K प्लस K इक्वल टू क्या हो गया, 3K। कितना हो गया, 3K। समझ में आया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे AP अनुपाते क्या है, PB इक्वल टू निकालना होगा। तो AP बटा में PB इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा, AP की वैल्यू कितनी है, K और PB की वैल्यू कितनी है, 3K। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, AP बटा में PB इक्वल टू कितना आएगा, 1/3।
दिख रहा है कि नहीं, देखो तो ये नीचे वाला दिख रहा है। तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि ए पी पी बी मतलब ए पी इक्वल अनुपाते पी बी इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1:3 आ गया। अब मध्य बिंदु से इसका हम क्या करेंगे, निर्देशांक को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो इतनी बातें समझ में आई है कि नहीं, आपको कैसे करना है, अनुपात कैसे निकालना है। पहले इस भाग को इसी भाग में हम चारों को नहीं लिए, तोड़ दिए हैं कि पहले हमको पी वाले का इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात हमको निकल गया, समझ में आ गया ना कैसे क्या करना है। अब यहाँ से बिंदु का मध्य बिंदु निर्देशांक पता है ना निकालने के लिए, रेखाखंड के बिंदु का निर्देशांक, तो उस पर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करिए, इसको पहले उतार लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं इसको। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं ध्यान से। अब हमारा क्या आ गया है, एपी ये इसका ये अनुपात हमारा आ गया, इसको अनुपात आ गया हमारा। इस अनुपात के द्वारा हम पी बिंदु का क्या करेंगे, निर्देशांक को निकालेंगे। अब सब में बारी बारी यही करना है, ये डायग्राम हम बदलते जाएंगे, ये होता जाएगा। ऊपर वाला मेन डायग्राम को आपको देखते चलना है कि कितना भाग इधर जा रहा है और कितना भाग इधर जा रहा है, समझ में आया ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेखा ए निर्देशांक 2,2 तथा कौन सा बी 2,8 को जोड़ रेखा को बिंदु पी 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब यहाँ पे इतना हो गया, ये चीजें लिख ली। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मध्य बिंदु अरे पी का निर्देशांक लिख के भी करेंगी तो वहां से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझने के लिए हम लिखवा दिए हैं, आपको लिखने का मन करेगा लिखिएगा, लिखने का मन करेगा मत लिखिएगा, समझ में आना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, x1 बराबर 2 - 2, x2 बराबर क्या करिएगा 2 करिएगा। देखिए बार बार आप लोग गलती करते हैं, ये निर्देशांक होता है, क्या होता है निर्देशांक। निर्देशांक के अंदर जो होता है ना, ये क्या होता है, ये पहला वाला भुज होता है, या क्या होता है कोटि। भुज को हमेशा x से दिखाते हैं, कोटि को क्या दिखाते हैं y से, समझ में आना। आज आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में x1 और इसी को x2 मान लेंगे, ऐसा ये गलत है, समझ में आना। ये हमेशा क्या होगा, गलत होगा। अब दूसरा वाला क्या करेंगे, y1 बराबर क्या जाएगा 2 और y2 बराबर हमारा कितना जाएगा 8, कितना जाएगा 8। इसके बाद m1 को भी लिख लीजिए, ऐसे कर लेंगे ना तो आपको आसानी होगी। m1 बराबर आप पहला अनुपात और m2 बराबर ये वाला 3 हो गया, क्या हो गया 3। अब यहाँ पे हो तो जाएगा, हमको लग रहा है जगह कम होगी, ऊपर से मिटा दे क्या, चलो ऊपर यहीं पे हो जाएगा। ध्यान से देखना, अब देखना बिंदु P का निर्देशांक बराबर, अब देखो इसका क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, कामा आगे के तरफ चलिए, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, क्या हो गया m2। ये हमारा क्या हो गया फार्मूला है, क्या है फार्मूला। चलिए ऊपर से मिटाते हैं, मिटाते नहीं, ये इसको नहीं मिटाना है, इसको बार बार हमें जरूरत पड़ेगी, समझ में आया ना। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मान को रखेंगे, P का निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक बराबर, अब देखिए यहाँ पे मान को रखिए, m1 बराबर कितना है 1, x2 बराबर देखिए कितना है 2। देखिए थोड़ा सा टाइम लगे, सबको यहाँ पे देख के रखिए, समझ में आना। प्लस m2 बराबर कितना है हमारा 3, तो 3 रखिए। x1 बराबर कितना है -2, तो -2 हो जाएगा, बटा में m1 प्लस m2। m1 का मान कितना हो गया 1 और इसका कितना हो गया 3, कॉमा हो गया, कॉमा लगाइए। इसके बाद m1 1, y2 8 प्लस m2 3, y1 2 बटा में 1 प्लस 3।
इक्वल, फिर लगाएंगे 2 एकम 2, 3 दूना के 6, तो ये क्या आ जाएगा -6 हो जाएगा बटा में 3 4, कितना हो गया 3 1 4, 8 आ गया। अब प्लस 3 दूना के कितना हो गया 6 बटा में 3 1 4 हो गया। ये चीज़ें तो आप लोग उतारे नहीं हैं, इसी को हम आगे तक बढ़ा देते हैं। देखिए क्या आगे तक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से 6 में से 2 चला जाएगा, कितना आ गया -4, कितना बचेगा -4 बटा में कितना आ गया 4, और यहाँ पे 8 और 6 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14 बटा में 4। ठीक, अब देखिए आंसर कितना आ रहा है इसका, दो दूना के 4, 2 साते 14, और ये हो गया ना। देखिए कितना आंसर आ जाएगा -1 कामा 7 बटा 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया किसका, पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक। ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है, समझ में आना कैसे करना है आपको। तो पहले यहाँ से शुरू करना है, नीचे तक आना है, यहाँ के बाद आपको कहाँ जाना है ऊपर, कहाँ जाना है ऊपर, यहाँ पे ऐसे तीर लगा लिए, ध्यान रखिएगा ठीक है। इसको फर्स्ट 1 नंबर डाल लीजिए और यहाँ पे आ जाइए 2 नंबर, क्या है 2 नंबर यहाँ से, ठीक है उतार लीजिए। डायग्राम मत छोड़िएगा, डायग्राम को बनाइएगा जरूर उसके। अब देखो सबसे पहला नंबर इसमें हमने P का निर्देशांक निकाल दिया था, ठीक है। अब Q की बारी है, तो देखो Q को ऐसे हम कर लेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले को देखना है, ऊपर वाले सेक्शन को देखिएगा। हमने मान लो यहाँ पे क्या रख दिया Q रख लिया, क्या रख लिया Q। आइए अब हमारा सेक्शन ये देखना है कि इधर में क्या है, ये भाग कितने भाग में कट रहा है। अब Q से Q मिलाइएगा, ऐसे मिलाइए। देखिए इधर में ये एक ठो भाग हो गया, एक ठो ये भाग हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2K हो गया, कितना हो गया 2K। ये वाला सेक्शन कितना है 1 2, मतलब 2K हो गया, क्या हो गया 2K। तो ये तो अब इसका अनुपात निकालिए, लिखोगे बिंदु A यहाँ पे लिखिएगा, अतः AB को अतः बिंदु Q AB को विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित करता है। तो अनुपात ऐसे करके अनुपात निकालिए, AQ बटा में क्या लिखेंगे QB इक्वल टू AQ की वैल्यू कितनी हो गई 2K, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2K, कट गया। AQ इक्वल टू QB इक्वल टू 1 संबंधे 1 आया, मतलब AQ अनुपाते QB इक्वल टू कितना हो गया 1 संबंधे 1, 1 अनुपाते 1, ये हो गया ना। अब हमारा इसका इन दोनों का अनुपात क्या आ गया 1 अनुपाते 1 आ गया। इसका मतलब कि ये जो बिंदु है मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हुआ ना। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग का Q का निर्देशांक बराबर हम कौन सा सूत्र लगा लेंगे, वो मध्य बिंदु के अंदर है, तो क्या लगाएंगे x1 प्लस x2 बटा में 2, और यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में 2, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग x1 x2 की वैल्यू करेंगे, तो यहाँ से देख लेंगे x1 कितना है हमारा, बार बार नहीं लिख रहे हैं, यहीं से देख लीजिए x1 कितना है -2, और x2 कितना है 2 बटा में 2, यहाँ पे y2 कितना है 8, y1 कितना है 2 अब प्लस y2 कितना है 8 बटा में 2। अब देखिए है दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 बटा में 2, ये 8 2 10, 10 बटा में 2 करिएगा तो 0 कितना आ जाएगा 0 और 5, 0 और कितना आएगा 5, इसको करिएगा तो आएगा हमारा निर्देशांक बराबर 0 और 5, 0 और 5, मतलब Q का निर्देशांक क्या हो गया 0,5। समझ में आना, तो Q का निकल गया, नोट करिए।
देखिए अब यहाँ पे तो हो गया, क्यू का भी, पी का भी निकल गया, क्यू का निकल गया, अब कौन बचा है, आर बचा है। आर का भी हम लोग निकाल लेंगे इसी तरह से। अनुपात पहले निकालिए जैसे बताएं, ऐसे डायग्राम पे बनाइएगा, डायग्राम पे ही बन के निकलेगा आपका। तो यहाँ से क्या हो गया, ए हो गया, ये कौन सा हो गया, बी हो गया। इसके अंदर हम काटते हैं तो देखिए यहाँ से, अब हम मान लो यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, आर है, क्या है, आर है। अब इसके बीच में ये और ये दो बिंदु हो गए, ये और ये, ठीक। इसके अंदर का के, इसके अंदर का के और इसके अंदर का के, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1 2 3, इधर कितना हो गया, 3। तो इधर में क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके और यहाँ से लेके ये कितना हो जाएगा, 3K हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3K। ये क्या हुआ, के, क्या हुआ, के। तो अब हम लोग लिखेंगे बिंदु आर ए बी को रेखा AB रेखाखंड आर ए और बी को विभाजित करता है, अतः अनुपात, अब यहाँ से अनुपात निकालेंगे कैसे, ए आर बटा में आर बी। देखिए ए आर बटा में आर बी कर लेंगे तो ए आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3K। कितना लिखेंगे, 3K। ये क्या हो जाएगा, के से के कट गया, ए आर बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3/1, मतलब ए आर अनुपाते आर बी इक्वल टू हो गया 3:1। 3:1 का अनुपात हो गया ये। अब यहाँ पे हम लोग फिर वही निकालेंगे, बिंदु आर का निर्देशांक बराबर, निर्देशांक इक्वल टू, अब निकालेंगे वही m1 x2 प्लस m1 x1 x2, m1 x2 m1 x1, ये m2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, m1 प्लस m2। चलिए देखिए, मान को रखिए यहाँ पे, ऊपर वाला से मिटाते हैं, ऊपर में मान को रखिए यहाँ पे, m1 रखेंगे, m1 का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया, 3। तो 3 इंटू x2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2, प्लस फिर m2 1, इसके बाद x1 -2 बटा में 3 + 1, कामा आगे की तरफ चलेंगे, y1 2, m2 1 प्लस y2 8 और m1 3 बटा में 3 + 1, 3 2 जा 6 प्लस -2 बटा में 4, कामा 2 हो गया और 8 3 जा 24, 4 हो गया। चलिए ये कितना घटेगा तो कितना आ जाएगा, 4, 26/4 काट दीजिए, 1 आ जाएगा और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब आंसर कितना आएगा, 1, 30/2 आया है। तो ये हो गया हमारा किसका, क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक। एक क्वेश्चन में ध्यान रखना है, बस आप ये चीज़ें बना लेते हैं ना तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, लग जाएगा। लेकिन ये कै बार निकलवा रहा है, 1 2 3 बार निकालेगा, 3 बार आपको क्या करना होगा।